अगर परसेंटेज के चुनाव वाले क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर चुनाव वाला क्वेश्चन बनाने में आपको बार बार वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है, आप कोई शॉर्ट तरीका नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं, खासकर जो परसेंटेज वाले चैप्टर में पूछे जाते हैं, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं एक अलग तरीक़ा से, और कितना जल्दी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल नहीं लेने का, लेकिन जहाँ पे लेना पड़ेगा वहाँ हम ले सकते हैं। लेकिन तरीका जो भी होगा वो हमेशा शॉर्ट ही होगा। हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तो बताना है कि कुल मतों की संख्या कितना होगा। यानी कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ और उनमें से एक को 60% वोट मिला और वो क्या किया, 1600 वोट से जीत गया। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोट था ना वो 100 था। ठीक है, टोटल वोट 100 हो गया और 100 वोट में एक कैंडिडेट को 60% वोट मिल गया है। तो 100 का 60% कितना होता है, तो 60 ही होता है। यानी कि 60 वोट जो है इसको मिला था। तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको कितना वोट मिला होगा, 40 वोट, तब तो ये जीत गया। तो अब बताइए, जो पहला कैंडिडेट है वो दूसरे वाले कैंडिडेट से कितने वोट से जीत गया है। तो आपका जवाब होगा कि ये तो इसको 60 वोट आया है और इसको 40 वोट आया है, यानी कि ये इससे जीत गया है कितना वोट से, 20 वोट से। ठीक, तो ये तो मेरे अनुसार 20 वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना वोट से जीता है, 1600, यानी 1600 वोट से जीत गया है। तो जो 20 होगा वो क्या होगा, 1600 के बराबर होगा। यानी कि हम जो यूनिट में माने थे 100 यूनिट, तो लास्ट में वो 20 यूनिट से जीता था, लेकिन रियल में तो वो 1600 से जीता है। तो जो 20 यूनिट होगा वो 1600 के बराबर होगा। तो एक यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट आपका हो जाएगा 80 के बराबर। ठीक है, तो पूछा है कुल वोट, तो कुल वोट कितना माने थे, 100। एक यूनिट अगर 80 है तो 100 यूनिट कितना होगा, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 8000 टोटल वोट मिला था ये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इसको 8000 कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी को, ये आपका 8000 हो जाएगा। तो मिस टाइप हो गया था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला और वह 7200 का उसको नुकसान हो गया। तो बताना है कि वैध मतों का कुल संख्या कितना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो हमारा वोट हुआ था वो 100 पे हुआ था, यानी टोटल 100 वोट था। उसमें से एक कैंडिडेट को क्या मिला, 38% मिला, यानी 38 वोट मिला होगा। 100 का 38%, 38 होगा। तो जो दूसरा वाला होगा उसको कितना मिला होगा, तो आपका जवाब होगा 62 मिला होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है इस कैंडिडेट को तो नुकसान हुआ वोट इलेक्शन में, इस इलेक्शन में। तो कितना का नुकसान हो गया, देखिए इसको 62 मिल गया और इसको 38 मिल गया। ठीक, इसको कितना कम मिला इससे, तो इसको इससे घटा देंगे कि कितना आ जाएगा, 24। ठीक, 24 वोट का इसको नुकसान हो गया। 24 अगर इसके पास आ जाता और उससे एक भी ज़्यादा आता तो ये जीत जाता। ठीक, तो 24 जो नुकसान हुआ है वही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7200। इसको काट देंगे कितना बार में, 24 3 जा 72, 300, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, 300। तो टोटल वैध मतों की संख्या कितना होगा, तो 100 माने थे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे, 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर में है,
दो व्यक्ति के चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक व्यक्ति ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। तो इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। मतलब वो कोई इलेक्शन था, ठीक, उसमें से दो व्यक्ति जो है उसमें खड़ा हुआ था और उसमें जो वोटर आईडी आता है उस वोटर आईडी में से 75% लोग ही जो है ना उसमें वोट डालने गया, ठीक, बाकी सब गया ही नहीं है, 25% गया ही नहीं। और जो गया उसमें से भी 2% वोट को क्या किया, इलीगल घोषित कर दिया, ठीक। और एक व्यक्ति को जो है 9,261 वोट प्राप्त हुआ, जो कि जो लीगल वोट था उसका वो कितना था, 75% था। तो बताना है कि इस इलेक्शन में जो है टोटल जो पंजीकृत यानी कि टोटल जो वोटर आईडी आया होगा उस आदमी के लिए, मतलब उस इलेक्शन में जितने आदमी के लिए वोटर आईडी आया होगा वो बताइए कितना है, ठीक। तो ऐसा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो दो व्यक्ति था उसमें से 75 उस इलेक्शन में 75% आदमी वोट डालने गया, यानी कि 100 जो है ना वोटर आईडी आया होगा उस गांव में, ठीक। और 100 वोटर आईडी आया तो सब तो वोट डालने जाता ही नहीं है, उसमें से मात्र 75 आदमी जो है वोट को डालने के लिए सिर्फ गया है। तो 100 का 75 कितना होगा, 75 ही होगा, यानी कि 100 अगर वोटर आईडी उस गांव में आया है तो 75 आदमी क्या किया है, गया है, और 25 आदमी घर में बैठा रह गया। और जो 75 आदमी गया है उसमें से भी 2% को क्या किया, अवैध, यानी उसको गिना ही नहीं गया वोट को। तो 75 का 2% कितना, तो आपका जवाब होगा ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट से कैसे बचे बताए थे, क्या करना है, बस 1 0 दोनों में लगा देना है। अब देखिए, अब इसका 1% कितना हो जाएगा, 1% होता है 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 7.50, 7.5। 2% कितना, 15, यानी 15 वोट को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक। तो 750 में से 15 वोट अगर चल जाएगा तो आपके पास अब कितना वोट बच गया है, तो इसमें घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 735, ठीक है। 735 वोट जो है अब क्या है, लीगल वोट है, ठीक। और एक व्यक्ति जो है उसमें से 9,261 वोट उसको मिला, जो कि लीगल वोट का 75% था, ठीक। तो बताइए लीगल वोट कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ये तो वोटर आईडी वाला है, ठीक। और ये क्या था, इतना वोट पड़ा था, और ये क्या है आपका लीगल वोट है, ठीक, यानी इतना को ही मान्य मिला है सरकार के द्वारा, ठीक। और इसका भी 75% जो है वो उस व्यक्ति को मिल गया है। तो बताना है कि टोटल वोटर आईडी है, टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है, तो इसका 75% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9261 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका 75% यानी कि 735 का 75% बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/4, क्योंकि 25% होता है 1/4, तो 75% 3 गुना है तो 3/4, यानी इसका जो 3/4 होगा वही क्या होगा, 9261 होगा, ठीक। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 26 8 बार में कटेगा 24, और बचेगा 2, 7 बार में कट जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर मूव कर देते हैं, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 387 × 4 / 735, 1 यूनिट का मान। तो वोटर आईडी कितना यूनिट था, 1000 यूनिट था, 1000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो काटते हैं इसको, देखिए 5 से 5 1 जा 5, 2 23 4 टाइम, और 23 7 टाइम 147 आ गया। तो 5 से ये भी कटेगा कितना बार में, 5 2 जा 200 बार में, ठीक है। अब 147 है और यहाँ पे आपका आ गया 387, कितना बार में कट सकता है, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 है, ठीक,
यहाँ पे 7 है, और इसको देखते हैं कि 387 कटेगा क्या, यहाँ भी 7 है। तो बताइए 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट प्लेस में भी 7 ही आए। आपका जवाब होगा 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 7 आएगा, बाकी से मल्टीप्लाई करने पे 7 तो फिर नहीं आता है, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर ये कटता होगा तो 1 से काटेंगे तो 147 ही आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, नहीं मालूम। तो 1 तो फिक्स हो गया, ठीक। तो अब इसका जो टेंस प्लेस होगा वो क्या 11 हो सकता है, तो देख लेते हैं क्या 11 इसका हो सकता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो इसे कट ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे काटने में लगता है दिक्कत कर दी है। जब इसको 3 से काटेंगे ना, ये 387 नहीं आएगा, ठीक है, ये 3087 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, ठीक। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक। इतना दूर को हटा देते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था कि 735 क्या था, लीगल वोट था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो 735 जो था वो टोटल लीगल वोट था, और इसका 75% यानी कि कितना 3/4, ठीक। और ये कितना आ रहा है 9261, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे हम लोग, 3 से इसको काटे थे, 3 3 जा 9, 0, फिर 3 8 जा 24, और फिर 3 7 जा 21, ठीक है। तो अब एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सब उधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 3087 × 4/735, ठीक है। अब देखना है कि 735 क्या 3087 को काट सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस में 5 है ना, और इसका यूनिट प्लेस में 7 है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि 5 में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 7 आ जाए। तो 5 में 7 आ जाए तो कितना बार में आ सकता है, आई थिंक 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आता है, ठीक, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक यूनिट का मान इतना हो गया। तो बताइए टोटल पंजीकृत कितना था, 1000, ठीक, 1000 ही माने थे। इसको काट देते हैं 5 से, 5 2 जा 200 हो जाएगा, और इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 1 जा 5 23, कट जाएगा, 5 4 जा 20, और 3 बच जाएगा 147 आ गया, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं 147 में क्या 387 को काट पाता है। तो आपको पता है कि 147 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 1 प्लेस फिक्स हो गया कि 1 हो सकता है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं कि जो टेंस वाला प्लेस होगा वो क्या हो सकता है। या तो 11 होगा, यानी 11 बार में कटता होगा, या फिर 1 तो फिक्स ही है, या फिर ये 2 होगा। बस यही चेक कर लेना है क्या ये 11 से कटेगा या 21 से कटेगा। तो देखिए 11 से काटेंगे तो इसको अगर 11 को 10 ही मान लीजिए तो 147 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1470, बहुत कम है। अगर इसको 20 मान लीजिए 21 को, तो लगभग ये 1400 के आसपास है, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 के आसपास जाएगा, 3000 के आसपास ये जा रहा है। 21 से संभावना है कि ये कट जाए, ठीक है। तो देखिए 21 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या ये कटता है। तो 1470 को डबल करेंगे तो कितना होगा 2800 और 140, 2940 हो जाएगा। अब प्लस 147 और जोड़ देंगे, हो जाएगा 7 8 9 1 10 और 3 आ गया 3087। यानी कि ये जो है इससे 21 बार में कट रहा था, ठीक है। उसके बाद अब तो सॉल्व हो ही गया, ये 21 हो गया, और यहाँ पे 4 और 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 21 × 800, और ये कितना आ जाएगा 8 1600 यानी 16800। यानी कि टोटल जो वोटर आईडी था वो कितना था 16800 था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो काटने वाला तरीका था वो आप ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस को जब बार बार मिलाएंगे और वो अगर नंबर कट रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो सब डेसिमल में कोई दिया नहीं है तो कटना तो पड़ेगा इसको, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक। या दूसरा रास्ता था कि यहाँ पे 7 से कट रहा था तो इसको भी चेक कर लेंगे क्या 7 से कटता है कि नहीं, लेकिन यूनिट प्लेस पे जब डायरेक्ट कट गया तो हम उसे काट सकते हैं। तो
यूनिटरी मेथड से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बाकी अगर वेरिएबल से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे कैंडिडेट को हरा दिया। तो बताना है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितने थे। तो देखिए एक इलेक्शन हुआ है, ठीक, उसमें से 8% जो मतदाता थे वो वोट ही डालने नहीं गए, ठीक है। यानी कि सरकार जो वोटर आईडी को इशू किया और जिस गांव में दिया, मान लीजिए इस गांव में टोटल सरकार जो है ना 100 वोटर आईडी दिया, ठीक, तो 8% लोग अपने घर में सोया रह गया, ठीक, वोट ही डालने नहीं गया। तो कितना लोग गया, तो 92 गया। और उसमें से क्या हुआ, केवल 2 प्रत्याशी थे और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे को हरा दिया। अच्छा, जो 48% ये लाया है वो क्या है, कुल मतों का है, ठीक, यानी कि टोटल जो वोटर आईडी होगा उसका 48% लाया है ये, ठीक। तो टोटल सरकार वोटर आईडी उस गांव में कितना दिया था, 100, और 100 का 48% ही लेकर आया है, तो कितना लाया होगा, 48 ही, ठीक, यानी कि 48 वोट ये लेके आ गया, ठीक। अब चूंकि वोट तो पड़ा है इतना ही, ठीक है, लेकिन ये उसका 48% लाया था। तो 92 में 48 जब यही लेके आ गया तो बाकी बचा कितना, 12 में से 8 गया तो 4, और 8 में से 4 गया तो 44, यानी कि जो कैंडिडेट हार गया उसको कितना वोट आया था, 44, और जो जीत गया उसको कितना आया था, 48। तो कितना ज़्यादा आया, तो आपका जवाब होगा, इसको रेट कर दिए, आपका जवाब होगा ये 4 वोट ज़्यादा लाया, तब तो जीता। और यहाँ पे कितना बोल रहा है, 1100 वोट से दूसरे को हरा दिया, यानी 1100 वोट वो ज़्यादा लाया था। तो हमारे अनुसार मात्र 4 वोट लेकर आया था यूनिट में, और वही 1100 के बराबर होगा। एक कितना के बराबर हो जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय 4। कुल मतदाता की संख्या यानी वोटर आईडी उस गांव में कितना गया था, तो 100 गया था, मल्टीप्लाई 100, ये से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल सा रूल है। आपको क्या करना है, जैसे ये 25 है ना, तो पहले क्या करना है, 5 को लिखना है, ठीक, फिर दोनों डिजिट को जोड़ देना है। 5 2 कितना हो जाएगा, 7, और फिर पहला डिजिट को लिख देना है, कितना है, 2। 2 जीरो यहाँ था तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देना है, तो कितना आ जाएगा, 27,500 टोटल मतदाता उस गांव में थे, यानी इतना वोटर आईडी उस गांव में इशू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में एक को कुल जो लीगल वोट था उसका 55% वोट उसको मिल गया, ठीक, जिसमें से 20% वोट को इलीगल साबित कर दिया गया था। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो बताना है आपको कि दूसरा जो कैंडिडेट था उसको लीगल वोट कितना मिला है। देखिए कोई इलेक्शन हो गया, ठीक, उसमें से जो टोटल लीगल वोट था ना, कुल वैध मतों का 55% जो है वोट उसको मिला उम्मीदवार को। हम मान लेते हैं कि उसमें टोटल जो लीगल वोट पड़ा होगा उस गांव में, उस गांव के इलेक्शन में, वो 100 होगा, ये 100 हो गया। इसका 55% जो है वो लीगल है, इसको मिला लीगल का, तो ये 55 हो गया। हारने वाले को कितना मिला होगा, ओनली 45, ठीक, जिसमें से कि 20% वोट जो थे वो अवैध थे। इसका लैंग्वेज जो है, एक मिनट चेक, क्वेश्चन में बोला था कि टोटल जो वोट की संख्या है वो 7500 है, ठीक। अच्छा, टोटल वोट हमें पता था, ये 7500 हो जाएगा, और इसका 20% वोट को इलीगल कर दिया। इसका 20% कितना होगा, तो 10% 750 होगा, 20% कितना होगा, 1500, यानी 1500 वोट को इलीगल यानी गिना ही नहीं गया। तो कितना को गिना गया, ओनली 6000 को गिना गया, ठीक है। और 6000 का 55% जो है, क्योंकि 6000 तो लीगल वोट है, और इस लीगल वोट का 55% वोट जो है वो
एक कैंडिडेट को मिला, ठीक। तो 45% जो है हारने वाले को मिला होगा। तो 6000 का 45% कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 10% कितना होगा? 600 इसका। तो 40% कितना हो जाएगा? 2400। अब 40% तो निकाल लिए, 5% और निकालना है। अब बताइए 10% 600 है तो 5% कितना होगा? 300। टोटल वोट कितना आ गया? 2700। यानी हारने वाले कैंडिडेट को लीगल वोट का कितना मिला होगा? 2700 वोट मिला होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में था कि टोटल वोट इतना दिया हुआ था, ठीक, और टोटल वोट का 20% को इलीगल कर दिया, ठीक। यानी 1500 वोट को गिना नहीं गया तो कितना गिना गया? 6000 वोट। और 6000 वोट का जो लीगल वोट था वो 55% था, तो हारने वाले को कितना मिला हुआ लीगल का? 45%। 6000 का 45% निकाल लिए, 2700 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो कैंडिडेट थे जिसमें कि पहला कैंडिडेट को कुल लीगल वोट का 80% वोट मिला है और कुल 1,80,000 वोट में से 10% वोट को इलीगल घोषित कर दिया। तो बताना है कि दूसरे वाले कैंडिडेट को के पक्ष में कितने लीगल वोट पड़े। सेम क्वेश्चन है लगभग, यानी कि 1,80,000 है, 1,80,000 वोट टोटल था, उसमें से 10% को अवैध कर दिया। 10% कितना होगा? 18,000। तो 18,000 वोट तो चल गया, तो बचा कितना? इससे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,60,000 और 62,000, यानी 1,62,000 वोट जो है वो लीगल है, ठीक है। और इस लीगल वोट का 80% वोट जो है पहले वाले कैंडिडेट को मिल गया है, ठीक। तो इसका 80% जो है पहले वाले कैंडिडेट जो जीत गया, तो जो हार गया उसको 20% ही वोट मिला होगा लीगल वोट का, ठीक। अब बताइए 1,62,000 का 20% कितना? तो 1,62,000 का 10% कितना होगा? 16,200, ठीक। तो 20% डबल, तो 16,200 का डबल कितना? 32,400, यानी कि 32,400 वोट जो है दूसरे वाले कैंडिडेट को मिला था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक इलेक्शन में एक उम्मीदवार जिसे 84% वोट मिला और वो 476 वोट के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए ये जो इलेक्शन में हुआ है उसमें से 84% जो है एक कैंडिडेट को ही मिल गया। तो मान लीजिए 100 वोट टोटल पड़ा था, 84% इसको मिल गया, तो बाकी बचा कितना? 16%, ठीक। और 476 मत के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब कि इतना वोट से वो जीत गया, ठीक। यहाँ पर देखिए कितना वोट से जीता है, उसको इससे घटा लेंगे। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 68 वोट से जीत गया है। वही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 476 दिया हुआ है। अब फिर से देखिए वही काम करना है। यहाँ पे क्या है? 8 है इसके यूनिट प्लेस में, और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो बताइए 8 के टेबल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 आएगा यूनिट प्लेस में? सिर्फ 2, एक तो 2 है, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक। और कोई है 7 से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 2 जा तो नहीं होगा, ठीक। तो अगर यूनिट प्लेस 2 है तो इधर वाला अगर 1 होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए अगर सिर्फ 10 ही रहता तो 68 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा, ठीक है। और जबकि लाना है 476 से, यानी 2 वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब एक कौन सा बच गया? 7, क्योंकि 8 में जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भी क्या आता है? लास्ट में 6 ही आता है, ठीक। क्या ये आ सकता है? 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 6 जा 42 और 5 कितना होता है? 47, यानी कि 7 वाला हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे कितना बार में? 7 बार में, यानी एक यूनिट का मान 7। तो कुल वोट कितना माने थे? 100, 2 0 चिपका देंगे। इन टोटल 700 वोट जो है इसको मिला था, ठीक। तो ये था इलेक्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग देखें कि बिना वेरिएबल का किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से क्वेश्चन भी थे जो कि सीजीएल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है? एक यूनिट मानना होता है इसको, इस तरह के क्वेश्चन में। और
उसमें से देखना होता है कि कौन किसका पर कितना परसेंट दिया हुआ है, ठीक। आप बस भाषा को अच्छे से समझिए, ठीक। अगर आप लैंग्वेज को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन को बनाने में तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो लैंग्वेज को ठीक से समझना है और किसका बोल रहा है वो आपको निकालना चाहिए। परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप परसेंटेज का फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। आपको या तो वीडियो के आइकन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक। और आप उसको एक बार देख लेते हैं तो आपको ये बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा कि किसी भी नंबर का 10%, 20% या फिर 1% कैसे निकालते हैं, या फिर फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आगे का जो क्लास होगा वो परसेंटेज का और भी जो टाइप बच गया उसी का होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का क्वेश्चन मिल सके।